So sorry कि I was not able to make the video for the last 2 days. I was out of the station और वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ऑक्यूपाइड था जिसकी वजह से वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पाया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छा तो आज हम आ चुके हैं हमारे एडवांस एक्सेल विद एआई के डे 8 पे, और डे 8 पे हम डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि हमने बताया था कि हम पीवट टेबल डिस्कस करेंगे, बट थोड़ी देर के लिए जैसे एक्स लुकअप मैं चेक कर पा रहा हूँ, ये टेक्स्ट फंक्शंस हैं, ये सब हमने डिस्कस नहीं करा है, तो दिस विल हार्डली टेक 5 to 7 10 मिनट्स, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द पीवट टेबल्स एंड ऑल। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड ऑन एक्स लुकअप फर्स्ट। एक्स लुकअप क्या होता है? जैसे एक्स लुकअप होता है आप, एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में यही कॉलम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड आई हैव द यूनिक डेटा, जैसे वी लुकअप में हमने देखा था। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। सो दिस हैज बीन कॉपीड, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अभी मान करके चलो कि ऐसे मेरे पास में ये यूनिक डेटा सिर्फ अवेलेबल है, बट बाकी की जो डिटेल्स है ना वो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो यूनिक इंफॉर्मेशन मेरे पास में 1 2 3 4 5 6, इससे रिलेटेड जितने भी ये सारे जो कॉलम्स हैं वो एक साथ में यहाँ पे पेस्ट मैं कर सकूँ, तो उसके लिए यूज होता है एक्स लुकअप। ठीक है, कैसे हम यूज करते हैं एक्स लुकअप? तो इक्वल टू एक्स लुकअप आप लिखोगे, देन फिर आपका जो यूनिक वैल्यू है वो सेल पे आप जाओगे, कॉमा लगाओगे, और यहाँ पे जो यूनिक सेल है मतलब किससे ढूंढना है, तो इस यूनिक सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, ये वाले रो को, और यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। आपको कौन से सेल्स चाहिए, कहाँ से कहाँ तक का डेटा आपको चाहिए, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, और आप ब्रैकेट को बंद करो, देन यू नीड टू एंटर द एंटर बटन। तो देखो एक ही साथ में मेरे पास में ये जो सारे मॉड्यूल में जो डेटा था, जो टॉपिक में डेटा था, ये सारे डेटा हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मैं फॉर्मूला फिर से लगाना सिखाता हूँ, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। सो आप लगाओगे इक्वल टू एक्स लुकअप लगाओ, ठीक है, एंड देन यूनिक वाला सेल सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आप पूरा जो पूरी जो रो है वो आप सेलेक्ट करोगे, देन आप कॉमा लगाओगे। आपको जो भी डेटा चाहिए वहां से लेकर के, आप चाहो तो यहाँ तक भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो पूरा आप सेलेक्ट करो, और ब्रैकेट को आप बंद करो। ठीक है, तो ये सारे डेटा एक साथ में आकर के आपके पास में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहे होंगे। सो दैट इज हाउ हम जो है एक्स लुकअप का यूटिलाइजेशन करते हैं, और वी लुकअप भी हमने सीखा था, राइट? तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको समझ में आई हो। तो दिस इज हाउ वी यूटिलाइज एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में और ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं है, ठीक है, वी लुकअप हमने देखा, एक्स लुकअप हमने देखा। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी कि टेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमारा शायद डे 8 का पार्ट था, डे 7 का पार्ट था, पहले छूटा हुआ था ये। टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? टेक्स्ट फंक्शन होता है कि अगर आप मान लो किसी भी कोई भी सेल पे, मतलब नंबर है, उसको डेट पे कन्वर्ट करना चाहते हो, उसको किसी और फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो, तो बेसिकली हम टेक्स्ट फंक्शन का यूटिलाइज करते हैं। और ऐसे मान लो टेक्स्ट फंक्शन का अगर आपको यूटिलाइजेशन करना है, तो आप मान लो कोई भी दूसरा फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल है, उसको आप टेक्स्ट वैल्यू पे चाहते हो, या उसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट आपको चाहिए, तो आप ये टेक्स्ट फंक्शन से निकाल सकते हो। एक एक टेक्स्ट आप डिफाइन करोगे, और एक एक टेक्स्ट टेक्स्ट जो होते हैं उसके वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालते हैं एक बार देखते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मान लो ये डेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब उस डेट में से आपको सिर्फ डेट अलग से निकालने हैं, मंथ अलग से निकालने हैं, या फिर ईयर आपको अलग से निकालना है, या फिर उसका पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर डेट का डे नेम आपको निकाल करके लाना है। तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं एक बार देखते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है एंड एवरीथिंग। सो फॉर्मूला लगाओगे टेक्स्ट, आप ब्रैकेट ओपन करोगे, जो सेल से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस सेल को आप सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे डबल कोट चाहिए मेरे को, ठीक है, और क्या चाहिए आपको? डेट चाहिए तो डी डी लिखेंगे, मंथ चाहिए तो एम एम लिखेंगे, ईयर चाहिए तो वाई 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 फॉर्मेट में होगा, ठीक है, और डे नेम चाहिए तो डी 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 लिखना पड़ेगा आपको। तो अभी मैं सिर्फ मेरे को डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे डी डी लिख करके और ब्रैकेट बंद करता हूँ, तो ये लो मेरे पास में डेट आ गया जी, विच वॉज 7। मंथ अगर मेरे को चाहिए तो वही इक्वल टू टेक्स्ट, और ब्रैकेट ओपन करूंगा, जिस सेल का आपको मंथ चाहिए वो सेल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन डबल कोट, और मंथ सेलेक्ट करना है तो एम एम फॉर्मेट में लिखना है, जैसा कि मैंने बताया है। ये रह गया इसका मंथ। अगर इसमें से ईयर चाहिए मेरे को, सेम टेक्स्ट फंक्शन आपको यूज करने हैं, आप उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करोगे जहां से आपको ये मंथ या फिर
डेट या फिर ईयर जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। नाउ यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे, क्या चाहिए, यह चाहिए, तो ये वाई वाई फॉर्मेट में हम लेंगे एंड देन ब्रैकेट बंद, और इस तरीके से ईयर आप ले सकते हो। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे को इसका डे नेम चाहिए, तो डे नेम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली टेक्स्ट, और जो सेल से मेरे को वैल्यू चाहिए वो सेल आप सेलेक्ट करोगे, और डे नेम लेने के लिए डी 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 लेना पड़ेगा आपको, जो मैंने आपको बताया था। सॉरी, कुछ ये हुआ है, जस्ट मोमेंट, टेक्स्ट, ये वैल्यू लिया, डबल कोट एंड देन डी 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 डी, डबल कोट ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से आप जो है सारे इंफॉर्मेशन किसी भी डेट का स्पेसिफिकली, आपको डे चाहिए, मंथ चाहिए या ईयर चाहिए या फिर डे का नाम चाहिए, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट फंक्शन से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। अभी मेरे को सब पे फिलअप करना है, तो सिंपली फार्मूला तो लगा हुआ है, आई नीड टू कॉपी दिस। इस तरीके से आप कॉपी करके फार्मूला पेस्ट करोगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आज हमने सीखा एक्स लुकअप कैसे लगाते हैं, राइट। एक्स लुकअप लगाना सीखा, हमने सीखा कि हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं, राइट। और हम पहले हमने सीखा था वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि हम अभी एक्सेल पे जो है ना, मैनुअल एक्सेल पे थोड़ा कमांड हमारा जो है वो अच्छा बन रहा है। अभी आगे भी सीखेंगे। आज हम बेसिकली अभी 5 मिनट मेरे कंप्लीट हुए होंगे, 15 मिनट जो है वो पीवट टेबल पे डिस्कस करेंगे कि पीवट कैसे बनाते हैं, क्यों हम पीवट टेबल का यूटिलाइजेशन करते हैं, क्या हेल्प मिलता है पीवट यूज़ करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्प लेते हैं चैट जीपीटी से। नीड सीसैट रिपोर्ट फॉर 50 ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, इंक्लूड योर इनसाइड एज वेल and give me the Excel file। अभी क्या है कि जैसे कोई भी कॉल सेंटर पे कस्टमर्स अगर कॉल करते हैं, तो उनके सर्विसेज के अकॉर्डिंग मान लो उसको सी सैट मिला या डी सैट मिला है, ठीक है, उसका एक रिपोर्ट बनाना सीखते हैं हम बेसिकली, कि कैसे हम बनाते हैं, देखते हैं, राइट। सो चैट जीपीटी को मैंने यहाँ पे दिया है एक प्रॉम्प्ट एम एस एक्सेल फाइल के लिए, एंड अगर ये फाइल मुझे मिलती है तो विल सी दैट। सो वी गॉट आई गॉट द फाइल, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये है एक ऐसे सी सैट फाइल का ये रॉ डंप है, और रॉ डंप पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ट्रांजैक्शन आईडी है, किस डेट को कॉल आई थी, सर्वे आई है वो है, नाम है एजेंट का, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, किस टाइप का इशू है, इशू रिजॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था, और ये रहा एएसटी उस पर्टिकुलर कॉल का, एफसीआर यानी फर्स्ट कॉल पे ही रेजोल्यूशन मिली थी कि नहीं मिली थी, और यहाँ पे है सी सैट रेटिंग 1 से लेके 5 तक मान लो, ठीक है। तो अभी इसमें आप एग्जाम्पल पे लेके चलो कि यहाँ पे जो 4 और जो 5 है ना, वो मान लो सी सेट है, और बाकी के जो उससे नीचे वाले जो आप मान करके चलो कि वो डी सेट है, ठीक है। तो चलो सी सेट और डी सेट देखते हैं, सी सेट है या डी सेट है। तो अभी मेरे को सिर्फ 5 यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मैं क्या करूँगा, फिल्टर लगाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट और एल, फिल्टर लगा के मैं सेलेक्ट कर लूंगा 5 और 4, जो मैंने क्या बोला कि सी सेट है, मतलब अच्छा रेटिंग है, तो ये सी सेट है, इसको यहाँ पे लिख दिया सी सेट। और बाकी मैं कर देता हूँ डी सेट। 5 4 के अलावा बाकी जो नंबर्स बच गए 2 3 जो है वो डी सेट है, राइट। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं डी सेट। सो इस तरीके से मान के चलो एक रेटिंग आई है, ठीक है, और प्रमोटर डिट्रैक्टर जो भी होते हैं वो मिला है। 4 और 5 है तो प्रमोटर मतलब सी सेट है, 2 और 3 है तो मान करके चलो कि वो डिट्रैक्टर है, मतलब द कस्टमर इज डिसैटिस्फाइड, ठीक है। अभी इसको रिपोर्ट में मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। रिपोर्ट पे अगर आपको इसको कन्वर्ट करने हैं, मतलब इफ़ यू वांट टू एनालाइज कि इस पे कितने परसेंट सी सेट है, कितने परसेंट डी सेट है, तो वो भी हम देख लेते हैं, चलो जी। टोटल मेरे पास में कितने काउंट है सीट पे, तो 50 ट्रांजेक्शन आई है। अभी अगर आप ऐसे देखोगे इस तरीके से फिल्टर लगाओ, और यहाँ पे सी सेट का जो काउंट है वो हम चेक करेंगे,
तो यहाँ पे मेरे को निकल के आ रहा है कि 30 मेरे पास में सी सेट आए हैं एंड 20 वॉज दी डी सेट। आप यहाँ पे फिल्टर लगा करके देख सकते हो कि मेरे पास में डी सेट का काउंट क्या दिखा रहा है। सो डी सेट काउंट इज रिफ्लेक्टिंग एज, यहाँ पे चेक करोगे 20 दिखाई दे रहा है। तो मतलब मेरे पास में टोटल सर्वे कितना है, तो सी सेट का एक फॉर्मूला होता है सी सेट, ठीक है, या आप ये बोल दो कि टोटल नंबर ऑफ सी सेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्वे एंड इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है जी सी सेट का, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे टोटल सी सेट कितना था, डेट वाज 30, करेक्ट। और टोटल नंबर ऑफ सर्वे कितने हैं, 50। तो मैं देखूँ इसको कि कितना परसेंट है, तो 0.6 दिख रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं किया 100 से, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। 30 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 आप कर लो उसको। तो कितना परसेंट सी सेट्स को दिख रहा है, तो सी सेट का परसेंटेज जो दैट इज 60% रिपोर्ट पे ये शो कर रहा है ना। अगर मेरे को एनालाइज करना है कुछ कुछ एनालाइजेशन पार्ट पे, अगर मेरे को जाना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, कौन सी चीज़ों पे जो सी सेट है वो खराब, मतलब सी सेट जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें अगर मेरे को देखनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पीवर्ड लगाऊंगा। पीवर्ड लगाने के लिए आप जाते हो, पहले तो सारे रेंज आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप जाओगे होम पे और हम इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ पे देखो पीवर्ड टेबल का बटन आएगा, इस पे क्लिक करोगे, फ्रॉम टेबल रेंज, और यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। यहीं पे क्योंकि मैं टेबल से ही सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने टेबल रेंज पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे आपको क्या इसी वाले सीट पे चाहिए या फिर अलग सीट पे चाहिए, अगर अलग सीट पे चाहिए तो आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक करोगे। सेम सीट, जिस सीट पे मेरा ये डेटा है उसी पे अगर आपको पीवर्ड लगाने हैं तो आप एग्जिस्टिंग सीट पे क्लिक करोगे। तो मैं अभी नया सीट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ले लिया नया सीट, ठीक है। अभी नया सीट लेने के लिए यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, मैं राइट यहाँ पे देखोगे, मेरे को सी सेट और डी सेट रिपोर्ट मान लो पहले निकालना है, तो मैं यहाँ पे कॉलम, कॉलम क्या होता है, ध्यान रहे मैंने कॉलम क्या बोला था, ऊपर में जो ए बी सी डी ऐसे दिखता है ना, वहां पे आप कॉलम में ये ले लो सी सेट डी सेट जो भी है और ग्रांड टोटल कितना इसका आया। वैल्यू में कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास में, तो टोटल मेरे को क्या दिख रहा है, जैसा मैंने बताया सी सेट 30 है और डी सेट 20 है, उसका वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना काउंट है एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे को देखना है, मान लो कि सी सेट आपको देखना है, सी सेट और डी सेट वाइज आपको देखना है। तो यहाँ पे आप जाओगे सी सेट और डी सेट, यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा। देखो कॉलम में देखना है तो इसको कॉलम यहाँ पे ले सकते हैं, वो ऊपर में दिखने लगेगा। अगर आपको रो वाइज देखना है, मतलब नंबर्स इधर है इधर से देखने हैं, तो आप इसको रो पे लेके आ सकते हो। तो इस तरीके से रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको, चलो ऐसे देखते हैं। अभी परसेंटेज अगर इसको निकालना हो तो कैलकुलेट भी आप कर सकते हो यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ, बस ये B4 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल आप करोगे तो ये निकल करके आ जाएगा ये वैल्यू। आप इस फार्मूला को कॉपी करो और नीचे में पेस्ट करो, तो यहाँ पे दिख रहा है 60। इसको अगर परसेंटेज में मुझे चेंज करना है तो आप यहाँ पे परसेंटेज में आ करके इसको चेंज कर सकते हो। तो दिस इज 60% मतलब शो कर रहा है, ठीक है। किस किस चीज पे सी सेट का स्कोर, और भी कुछ चीजें हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कौन कौन डेट पे क्या सी सेट रहा है। तो दिस इज द डे वाइज सी सेट स्कोर। आप अगर डे वाइज सी सेट स्कोर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से डे वाइज आप सी सेट स्कोर देख सकते हो। मैंने क्या किया, मुझे डेट चाहिए रो में, तो मैं रो में डेट ले लिया हूँ। तो आपको डे वाइज सी सेट रिपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब मान लो कि कौन एजेंट है जो ज्यादा डी सेट लेके आ रहा है, फिर कौन एजेंट है जो सी सेट लेकर के आ रहा है। तो देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि देखो ये जो 10 डीसेट है ना, वो किसी एक एजेंट ने लेकर के आया है, मतलब ये जो एजेंट है सी इज नॉट वर्किंग वेल। तो इस पे हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। एक और ये जो एजेंट है विकास, ये भी, इस पे भी हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। बाकी के तीन आप देखोगे तो 10 में 10 इनके प्रमोटर ही है, 10 में 10 ये सी सेट ही लेकर के आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली एनालाइज। पीवट टेबल का यही यूटिलाइजेशन होता है कि आप पीवट जैसे यहाँ पे लगाओगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे डेटा को, रो वाइज एनालाइज कर पाओगे, कॉलम वाइज कर पाओगे, और आपके जो 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 रॉ डंप में जो इंफॉर्मेशन है उनके वाइज भी आप उसे चेक कर पाओगे। जैसे मैं एजेंट वाइज दिखाया आपको, है ना, अभी डेट वाइज आपको दिखाया, ठीक है।
उसके बाद आपको मान लो एजेंट वाइज डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे एजेंट वाइज देख सकते हो कि क्या सी सेट है। मान लो एजेंट वाइज ना देख करके मेरे को कस्टमर वाइज देखना है, तो आप कस्टमर वाइज इस तरीके से देख सकते हो कौन कस्टमर सी सेट दिया या डी सेट दिया है ना। आप अगर मान लो कि इस तरीके से चेक करना चाहते हो कि इशू का टाइप क्या है, तो यहाँ पे ये भी मेरे को मालूम चल जाएगा कि मेरा जो सी सेट स्कोर खराब है वो कौन से कॉल पे खराब है। तो सबसे कम मैं देख रहा हूँ कि 50-50% का जो रेशियो वो कैंसलेशन पे है और पेमेंट पे है। तो इससे मेरे को ये भी मालूम चलता है कि लोगों को क्लैरिटी शायद नहीं होगी कैंसलेशन वाले कॉल को किस तरीके से हैंडल करने हैं या पेमेंट वाले कॉल को किस तरीके से हैंडल करने हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाई द सीसैट इज बीइंग इम्पैक्टेड हियर। तो इस तरीके से भी हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद अगर मेरे को किसी कॉल ड्राइवर पे काम करना है, मतलब उसके बाद चेक करना है कॉल टाइप पे, तो रिफंड का दिख रहा है कि प्रॉब्लम है ना 56%। और बाकी तो सारे 60 से ऊपर में ही है ऑन एन एवरेज जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं इशू टाइप के हिसाब से। ना अगर मेरे को चेक करना है रेजोल्यूशन का स्टेटस क्या है, तो हम देख रहे हैं कि रिजॉल्व जो हमने टाइमली कर दिया है तो उसमें से मेरा जो स्कोर है वो 75% है, ठीक है। बट जिसको हम टाइमली रिजॉल्व नहीं कर पाए, डिले में रेजोल्यूशन दिया, देखो लिखा हुआ रिजॉल्व डिले, मतलब जो पर्टिकुलर टाइमलाइन था उसके बाद में हमने इसको रिजॉल्व किया, तो हमारा सी सैट स्कोर इज ट्रेंडिंग एट 0%। मतलब हमने देख लिया ना, हमने एजेंट आइडेंटिफाई करा कि 2 एजेंट पे मेरे को काम करना है। हमने आइडेंटिफाई करा कि मेरे को कौन कौन से कैटेगरी के कॉल पे, यानी कैंसलेशन वाला कॉल ज्यादा, उसको उसको लेकर के मेरे को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि वैसे कॉल्स पे मेरे को काम करने हैं। मेरे को एजेंट का इन्फॉर्मेशन मिल गया, कौन से डेट पे सी सेट का स्कोर जो है वो खराब था, उसका भी इम्पैक्ट मेरे को देखने को मिला। अभी हमने देखा कि जहां पर रेजोल्यूशन देने में हम टाइम लगाते हैं, इशू को सॉल्व करने में हम टाइम लगाते हैं, वहां पे सीसैट मेरा इम्पैक्ट होता है। तो एक एक एनालिसिस ये भी निकल करके मेरे पास में आ गई है, राइट। अभी आप इसको वापस से जाओगे तो हम देखते हैं कि एएसटी वाइज अगर आपको देखनी, एएसटी इज एवरेज हैंडलिंग टाइम, उस पर्टिकुलर कॉल को हैंडल करने में हमने जो टाइम लगाया था, ठीक है। आप इसको अभी रहने दो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एफसीआर पे चलते हैं। एफसीआर स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, मतलब जहां पे आपने आपके पास में कस्टमर आई है और आपने एक ही बार में रेजोल्यूशन दे दिया तो सीसैट स्कोर उसका अच्छा होता है। बट जहां पे कस्टमर बार बार कॉल कर रहा है फिर भी उसके इशू को सॉल्व हम नहीं कर रहे हैं, तो वो एफसीआर कंसीडर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर बार बार रिपीटेडली कॉल कर रहे हैं, एंड ऐसे में कस्टमर आपको डीसैट रेट करता है, तो दिस इज ट्रेंडिंग एट 0%। तो ये भी एक एनालिसिस निकल करके आ गई डिफेक्ट कि भाई इस पे भी प्रॉब्लम है, मतलब हम एफसीआर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, रेजोल्यूशन देने में डिले हो रहा है जिसके वजह से डीसेट आ रहा है, मेजरली 2 एजेंट हैं जिसके वजह से डीसेट आ रहे हैं, मेजरली 2 कॉल टाइप है, जैसे कैंसलेशन के कॉल आए थे तो उसके वजह से मेरा डीसेट आ रहा है। तो दीज आर दी एनालाइजेशन, और इसी को मेरे को क्या करना होगा, फिक्स करना होगा फर्दर। तो आई होप कि ये आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं पीवट टेबल लगा करके, करेक्ट ना। अगर आप देखना चाहो कस्टमर का रेस्पॉन्ड तो आप कमेंट्स भी चेक कर सकते हो। देखो कस्टमर बोल रहा है खुद से लिख करके कि एक्सेलेंट कम्युनिकेशन है, तो सी सेट अच्छा आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर जब भी रेटिंग देते हैं ना तो वो कुछ रिमार्क भी लिख करके देते हैं आपको, जो रिमार्क देते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के पास में होते हैं देखने के लिए कि कस्टमर किस किस टाइप के जो कमेंट्स है वो दे रहे हैं हमें, ठीक है। देखो एक एनालिसिस यहाँ पे ये भी निकल करके आ रही है, देखो इशू रिजॉल्व है लेकिन फिर भी 5 डीसेट दिख रहे हैं। अगर इशू रिजॉल्व है तो डीसेट क्यों आया, तो रीजन इज, यहाँ पे देखोगे तो डिले रिजॉल्व, अगर यहाँ पे ये देख लो आप रिजॉल्व किया कि नहीं किया, वो वाला डेटा खींचेंगे हम उसके नीचे में, तो रेजोल्यूशन स्टेटस आप खींच लो इसके नीचे में, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ था इशू रिजॉल्व करके, ये देखो यहाँ पे रिजॉल्व तो किया लेकिन रिजॉल्व किया डिले में, जिसके वजह से वो डीसाइड हमें दे रखा है। तो ये सारे एनालाइजेशन के पार्ट होते हैं, इसी तरीके से हम एनालाइज करते हैं रिपोर्ट को, और पीवट टेबल लगा करके, पीवट टेबल लगाने का जो शॉर्ट की मैंने बताया, आप अल्ट प्लस डी प्लस एफ लिख सकते हो, ठीक है। एक ये होता है, या फिर आप कंट्रोल लिखोगे प्लस एल एल, इस तरीके से भी फिल्टर आप लगा सकते हो। और अगर आपको पीवट लगाने हैं तो पीवट लगाने के लिए आप जो बटन प्रेस करते हो वो है
अल्ट प्लस डी प्लस पी प्लस एफ, अल्ट प्लस डी प्लस पी प्लस एफ, ये सारे शॉर्ट कीज होते हैं आपके पीवर्ड लगाने के लिए, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। आगे भी हम डिस्कस करेंगे। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सॉर्टिंग, हमने बता ही दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिस्कस कर ही लिया, पिवट टेबल सीख ही लिया हमने। अब हम जाएंगे धीरे धीरे विजुअलाइजेशन की तरफ में, ठीक है, किस तरीके से एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं एंड ऑल, और किस तरीके से डेटा को हम डीपली एनालाइज करते हैं, कैसे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं एंड ऑल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।